हेलो दोस्तों। पिछले कई सालों में ऐसा देखा गया है कि कैंसर का सोसाइटी में प्रेवलेंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली एजेस में भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी, ज़्यादातर फैमिलीज़ में भी कैंसर के केसेस बढ़ने लगे हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आज के पॉपुलेशन में कैंसर होने का चांस ज़्यादा देखने को मिल रहा है पहले के कंपेरिजन में। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले ओवरऑल लोगों की लॉन्गेटिविटी बढ़ी है, पहले के कंपेरिजन में सर्वाइवल बढ़ा है। ये कैंसर ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ बढ़ते जाती है। तो जैसे जैसे लोग दूसरी बीमारियों से बचने लगते हैं, पहले ज़माने में इन्फेक्शन से बहुत सारे लोग मर जाते थे, पहले ज़माने में लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे, पहले ज़माने में बहुत सारी दूसरी बीमारियों से मर जाते थे, महामारियाँ फैल जाती थी, भूख से मर जाते थे। अब वो सब चीज़ों से मृत्यु दर कम हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ गई है। तो ऐसी बीमारियों ने और कब्जा करना चालू कर दिया, ऐसी बीमारियों ने और बढ़ना चालू कर दिया है जो पहले उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि पहले उस एज तक लोग पहुँच ही नहीं पाते थे, लोग उससे पहले ही मर जाते थे। और ये सब बीमारी पर उतना फोकस नहीं था क्योंकि और बाकी सारी चीज़ें थी जिस पर लोग ज़्यादा फोकस करते थे। अब क्योंकि लोगों की अदरवाइज उम्र बढ़ने लगी है तो लोगों को ऐसी ज़्यादा बीमारियाँ उससे परेशान होने लग गए जो कि लगभग लाइलाज है। कैंसर वैसी एक बीमारी है जो 80 to 90% केस में प्राण घातक होती है, ना नहीं बचा पाते। तो अब ऐसी बीमारियाँ ज़्यादा दिखने लग गई क्योंकि लोग ज़्यादा बाकी बीमारियों से बचने लग गए। तो ये बीमारी ने अपना विकराल रूप धारण करना चालू कर दिया जो लोगों को अब ज़्यादा पहले से मारने लगा है। इसके कंपैरिजन में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि पहले से भी स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई। पहले कैंसर क्योंकि पेनलेस होता है, सिम्टमलेस होता है, तो ज़्यादातर पता ही नहीं चल पाता था, लोग मर जाते थे और पता चलता था कि उनका क्या जांच ही नहीं हो पा रही कि जिससे पता चल पाए उनको कैंसर या ऐसी कोई खतरनाक बीमारी है। क्योंकि कैंसर से मरने वाले भी लोग भी ज़्यादातर सामने सामने दिख रहा होता है, कैंसर ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर इंटरनल कैंसर बढ़ जाता है। बाद में पेशेंट को हार्ट अटैक से, क्लॉट बनने से, ब्लीडिंग से सडनली मर जाता है और पता नहीं चलता। तो पहले के कंपैरिजन में भी जांचें ज़्यादा होने लगी, तो डिटेक्ट ज़्यादा होने लगा है। पहले के कंपैरिजन में अवेयरनेस भी बढ़ गई। पहले ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में। पहले ज़्यादातर खाली कुछ ही लोग डिटेक्ट हो पाते थे और जिनको खून की उल्टी हो जाए, खांसी में खून आ जाए, सिर्फ वही डिटेक्ट हो पाते थे। बाकी ज़्यादातर लोग मिस हो जाते थे, ज़्यादातर लोग को पता ही नहीं होता था कैंसर के सिम्टम्स और साइंस के बारे में। अब इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ी है तो डिटेक्शन भी बढ़ने लगा है। इसके अलावा पहले के कंपैरिजन में प्रोसेस फूड लोग ज़्यादा खाने लगे, शुगर ज़्यादा खाने लगे, अनहेल्दी खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाने लगे, खाने में केमिकल ज़्यादा आने लग गए, इससे कैंसर का चांस बढ़ा है। पहले के कंपैरिजन में लोग सीडेंट्री ज़्यादा होने लगे, बैठे बैठे का जीवन व्यतीत करते हैं, इससे भी वजन लोग का बढ़ा है और इससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ा है। इसके अलावा लोग तंबाकू ज़्यादा खाने लगे, ये कैंसर का रिस्क फैक्टर है। अल्कोहल ज़्यादा लेने लगे, ये भी कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग ज़्यादा करने लगे हैं, ये सब कैंसर के रिस्क फैक्टर्स है। और ये रिस्क फैक्टर्स पिछले कुछ सालों में, पिछले 50-100 सालों में ज़्यादा बढ़े हैं, खासकर तंबाकू और स्मोकिंग। अल्कोहल तो लोग बहुत सालों से लेते थे, पिछले कई 500-1000 सालों से अल्कोहल ले रहे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा टाइम से। लेकिन एडिक्शन ज़्यादा अब देखने को मिला है और नए नए तरह के एडिक्शन आने लगे हैं और स्मोकिंग और तंबाकू भी पहले कंपेरिजन में भी और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये अभी पहले से ज़्यादा देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ा है। वातावरण में मौजूद पोल्यूशन जैसे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी पहले कंपेरिजन में बढ़ा है, ये भी कैंसर का रिस्क है। वातावरण में जो केमिकल्स और कार्सिनोजन का प्रयोग होता है अलग अलग तरह के घर बनाने के लिए या चीज़ें बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए, या खाद्य पदार्थों पर भी जो केमिकल छिड़के जाते हैं, ये सारी चीज़ें कैंसर का रिस्क कई गुना बढ़ाती हैं। पहले के कंपैरिजन में अभी अडल्ट्रेटेड फूड और मिलावटी खाना भी अगर भी ज़्यादा मिलने लगा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सब्जियों वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा केमिकल छिड़का जाने लगा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा कुछ वायरसेस का भी पहले से स्प्रेडिंग बढ़ा है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरसेस है जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, या ब्लड से फैलने वाले कैंसर्स है जैसे हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से। पहले इतना ज़्यादा ये एक्सचेंजेस वगैरह नहीं होते थे तो इतना ज़्यादा इसका ट्रांसमिशन नहीं होता था, पर अब ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और कैंसर फैलाने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया जैसे हेलिकोबैक्टर पायरोरी और कुछ पैरासाइट्स का भी पहले से प्रेवलेंस ज़्यादा देखने को मिला है और ज़्यादा डिटेक्शन भी बढ़ा है। तो इसकी वजह से ये अभी कैंसर ज़्यादा करते हुए देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ चाइल्ड बियरिंग संबंधित इशू या रिप्रोडक्टिव और हार्मोनल इश्यूज भी पहले कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिले हैं। पहले के कंपैरिजन में लोग पहले प्रेगनेंसी जल्दी करते थे, अभी प्रेगनेंसी लेट करते हैं। इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर और जेनिटल कैंसर का चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल्स में जहाँ प्रेगनेंसी वो लेट प्लान करते हैं, कम बच्चे करते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा चांस होता है। ब्रेस्ट फीडिंग औरतें अपने बच्चों को नहीं करती तो वहाँ पे भी कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है।
इसके अलावा जो माएँ या जो फीमेल्स मीनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं अपने सिम्टम्स को कम करने के लिए या अपने फ्लशेस वगैरह को कम करने के लिए, मीनोपॉज के बाद जो आते हैं उनको भी कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है, उनको भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक म्यूटेशंस भी पहले से ज़्यादा डिटेक्ट होने लगी है। पहले फैमिली हिस्ट्री किसी को कैंसर की थी या नहीं थी, उसकी कोई जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल नहीं था, अब वो सब चीज़ ज़्यादा डिटेक्ट होने लगी है। वातावरण में मौजूद केमिकल्स हैं, जो रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियर चीज़ें, ये सारी चीज़ों की वजह से भी पहले से म्यूटाजेनेसिस ज़्यादा होने लगी है, सेल्स के शेप और डीएनए आरएनए चेंज ज़्यादा होने लगे, इसलिए भी कैंसर का रिस्क पहले से बढ़ा है। इसके अलावा पहले के कंपेरिजन में डायबिटीज़ का चांस और ओबेसिटी का चांस पिछले 60-70 सालों में डाइटरी चेंजेस इतने ज़्यादा हुए हैं, लोग फास्ट फूड जंक फूड इतना ज़्यादा खाने लगे कि ये भी बढ़ गया, और ये भी बहुत सारे तरह के ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर्स को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा पहले के कंपेरिजन में अभी एक्सेस टू हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है, पहले से कंपेरिजन में स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बढ़ी है, इससे भी अभी कैंसर का डिटेक्शन बेटर होने लगा, पहले से अभी ये ज़्यादा केस में पकड़ा जाने लगा है, और बाकी बीमारियों के कंपेरिजन में अब कैंसर ज़्यादा लोगों की जान लेता है, पहले दूसरी बीमारियां ज़्यादा प्राणघातक होती थी। इसके अलावा पहले कंपैरिजन में भी कई लोग का सन एक्सपोजर भी बढ़ा है, कई लोग जानबूझ के टैनिंग के लिए जाते हैं, सन एक्सपोजर के लिए जाते हैं, सन बाथ के लिए जाते हैं, जो कि पहले ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं था, तो इससे भी कई लोग को, खासकर जो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं, उनको कैंसर का चेंज बढ़ता है। इसके अलावा पहले के कंपैरिजन में लोग फ्रेश फूड्स वेजिटेबल ज़्यादा खाते थे, अब प्रोसेस्ड और मीट्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, केमिकल्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड ग्रेन ज़्यादा खाते हैं, जो कि पहले होते ही नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें भी लॉन्ग टर्म कैंसर बढ़ाने का और कैंसर रिलेटेड बीमारियों को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पहले के कंपैरिजन में कैंसर का रिस्क बढ़ा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि पहले के कंपैरिजन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से लोगों में कैंसर ज़्यादा देखा जाने लगा है और उसका रिस्क पहले से बढ़ गया है। इसके अलावा और भी कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और क्या क्या चीज़ों से और क्या क्या कारणों से लोगों को कैंसर होता है, कौन कौन से टाइप के कैंसर होते हैं, इस पर हमने अलग अलग वीडियोस किए, इनको जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा